नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संदीप आर्य में। नंबर 3, मूलांक 3। तो आइए चर्चा करते हैं मूलांक 3 वाले लोग। हमें समाज में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर तरह के लोगों से मिलना होता है। अपनी जॉब में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपने बिजनेस में या कहीं ट्रैवलिंग में, कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए या किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए हमें लगातार लोगों से कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ता है। अपनी बात उन तक कम्युनिकेट करनी होती है, अपने एजेंडाज उनको बताने पड़ते हैं और एक टू वे कम्युनिकेशन बनाने से हम किसी न किसी स्टेज को क्लियर करते चले जाते हैं और अपने लक्ष्य पर हम ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। और दोस्तों, कम्युनिकेशन के लिए हमें उन लोगों को जानना, समझना, परखना बहुत जरूरी है। हर पल, हर क्षण हमारा मस्तिष्क, दिमाग सामने वाले आदमी से बात करते हुए उसको स्कैन कर रहा होता है, उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है और हर उसकी बात का जवाब हम उसको समझ के, जान के, उसके व्यवहार को, उसकी हाव भाव को, उसकी भाव भंगिमाओं को, किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, उसके एक्सप्रेशंस को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, सबको देखते हुए एक ओवरऑल एक असेसमेंट करके हम उस आदमी से जिससे बात कर रहे हैं उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हुए हम भी कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा अच्छे से अपनी बात को कन्विंसिंगली उस तक पहुंचा सकें, ताकि हम जिस एम के लिए उससे बात कर रहे हैं, इस वक्त पर्पजली हम जिस टारगेट को अचीव करने के लिए उससे बात कर रहे हैं वो हम अचीव कर पाए। और इसके लिए हमें चाहे कुछ समय पहले मिले हों, चाहे इंस्टेंटली मिले हों, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनको कितना अच्छी तरह जान पाते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाते हैं, वो किस तरह की शख्सियत है उनको समझ पाते हैं। ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बहुत विस्तार से बताई और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नंबर्स के द्वारा, यानी कि न्यूमरोलॉजी के नंबर्स के द्वारा मैं किस किस तरीके के, कितने तरीके के लोग होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हर नंबर से जुड़े हुए लोगों की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ना कुछ उनका व्यवहार, उनकी कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेट्स होती हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनसे हम उन्हें समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है या उनका स्वभाव कैसा है या उनको क्या बात बुरी लग सकती है, किस बात में वो कितने उदार हैं। इस न्यूमरोलॉजिकल सीरीज में मैं आपको हर नंबर से जुड़े हुए लोगों की शख्सियत के बारे में विस्तार से बताऊंगा ताकि आप उन्हें समझ सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आज आपको पहले थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगा। न्यूमरोलॉजी बेसिकली न्यूमरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों का एक कंबाइंड रूप है। नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर न्यूमरोलॉजी जो है, अंक शास्त्र जिसे कहते हैं, वो बताता है। अंक शास्त्र जो है वो अंकों का ज्ञान बताता है। देखिए, हमारे जीवन में अंकों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये बताना मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से शाम तक हम नंबर्स, चाहे वो महीने हो, दिन हो, साल हो, समय हो, वक्त हो, हर क्षण, हर पल नंबर्स के द्वारा ही हम रेगुलेटेड, हम चल रहे हैं। हर व्यक्ति एक निश्चित दिन पर पैदा हुआ है, उसका एक नंबर है। हर आदमी का आज की डेट में एक आधार कार्ड नंबर है, एक मोबाइल नंबर है, या उसके मकान का नंबर है, या उसकी गाड़ी का नंबर है, या उसका रोल नंबर है, या उसका बिजनेस में कोई पर्टिकुलर आईडी है। हर व्यक्ति नंबर से हमेशा जुड़ा हुआ है, जब से वो पैदा होता है और उसके आजीवन जब तक वो चलता रहता है। सुबह से शाम वो नंबर्स की गेम नहीं चल रहा है, चाहे वो बिजनेस में है, उसकी टर्नओवर कितनी है, इनकम टैक्स कितना पे करना है, लोगों से कितना पैसा वापस लेना है, हर चीज नंबर से जुड़ी है। अंक ज्योतिष से किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी ली जा सकती है, जैसे वो किस तरीके का व्यक्ति है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी लाइक्स, डिसलाइक्स, वो लाइफ में किस तरीके का व्यक्ति होगा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, उसकी दिनचर्या कैसी होगी, वो किस तरीके लोगों के संपर्क में आएगा, उसके लाइफ पाथ क्या होगा, वो क्या क्या सोचता है, क्या वो ड्रीम्स लेता है, उसकी कमजोरियां क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीजें अंक ज्योतिष से हम जानकारी ले सकते हैं। और उसके भविष्य में होने वाली बहुत सी ऐसी घटनाएं, ऐसे घटनाक्रम जो हम जान सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ अंक ज्योतिष जो है वो भी बहुत ही कमाल की एक विद्या है। आप में से बहुत सारे लोग मूलांक को जानते होंगे।
जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताना चाहूँगा कि मूलांक वो नंबर है जो जिस दिन आप पैदा होते हैं, जिस तारीख को आप पैदा होते हैं, वो तिथि, वो तारीख जिस दिन आपका जन्म होता है उसे मूलांक कहते हैं। जैसे 3 तारीख, 12, 21 या 30 तारीख, इन तारीखों में जो लोग पैदा हुए हैं, आप या आपके जानने वाले, वो सब मूलांक 3 वाले लोग हैं। रूट नंबर 3, मूलांक 3 के व्यक्तियों का संबंध होता है बृहस्पति गुरु से। ज्योतिष के अनुसार 3 नंबर बृहस्पति से संबंधित होता है, और जिस प्रकार गुरु अपने ज्ञान से, अपने पराक्रम से पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उसी तरह 3 नंबर से प्रभावित लोग भी उन्नति करके अपने ज्ञान से, अपने पराक्रम से, अपने साहसी कार्यों से अपना प्रकाश करते हैं, अपने पूरे जग में अपना नाम कमाते हैं। 3 नंबर के लोग जो हैं बहुत ही साहसी होते हैं, बहुत मेहनत करने वाले कर्मठ लोग होते हैं, फाइटर किस्म के लोग होते हैं, अविचल होते हैं, किसी भी परेशानी से वो जो है हिलते नहीं हैं, वो डगमगाते नहीं हैं, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्परता के साथ लगे रहते हैं। उनके जो जिस कार्य को ठान लेते हैं उसको वो पूरा करके ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। उनके अंदर अनुशासन प्रियता कूट कूट कर भरी, वो अनुशासन के साथ ही अपने जीवन में चलते हैं। पैदा होने से लेके अपने आखिरी पड़ाव तक उम्र के वो हमेशा अनुशासन के से बंधे रहते हैं। जीवन के हर पड़ाव में वो अनुशासन के साथ ही चलते हैं, और उनके इर्द गिर्द आने वाले जितने भी लोग हैं, उनके संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबसे भी वो अपेक्षा करते हैं कि वो अनुशासन के साथ चले, डिसिप्लिन में चले, और वो डिसिप्लिन की वजह से अपने हर कार्य को संपूर्णता से कर पाते हैं। जो भी वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उन सभी लक्ष्यों में वो संपूर्ण होते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं। वो श्रमजीवी होते हैं, वो मेहनती होते हैं। मूलांक 3 से संबंधित लोग जो हैं बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। उनके प्लान्स बहुत हाई लेवल के होते हैं। वो जो भी ठानते हैं उसे पूरा करते हैं, और साथ ही वो आने वाली संभावनाओं को भी देख लेते हैं कि उनके लाइफ में किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, या किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, या कोई गलत घटना तो नहीं होने वाली। वो बहुत दूरदर्शी होते हैं, विजनरी लोग होते हैं, उनकी विजन बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ विवेक भी उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके के जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में अपने लक्ष्य को इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक विजन बहुत स्ट्रांग होती है, और वो अपने साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं उनके लिए भी एक परामर्शदाता की तरह काम करते हैं, एक एडवाइजर की तरह होते हैं। जिस तरह गुरु के पास आदमी जाता है और उनसे एक मार्गदर्शन लेता है, उसी तरह 3 नंबर के जो लोग हैं वो अपने साथ जितने उनके प्रियजन हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु, उनके यहाँ तक कि माता पिता, सभी से उनके जो व्यवहार होता है एक ऐसा होता है जहाँ पे वो किसी न किसी तरीके की सजेशंस देते हैं या एडवाइस करते हैं, और उनकी एडवाइस को बहुत सीरियसली लिया भी जाता है। वो क्योंकि वो बहुत अध्ययनशील होते हैं, उनका जो भी सजेशन होता है वो किसी न किसी आधार पे होता है, क्योंकि वो इतना पढ़ाई करते हैं, इतनी डेडिकेशन से वो कार्यरत रहते हैं अपनी पढ़ाई में, और हर विषय की उन्हें बहुत गहनता से जानकारी होती है। तो इसीलिए लोग उनकी बातों को बहुत गंभीरता से समझते हैं, जानते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं और अपने जीवन में लाभ उठाते हैं। और इसीलिए 3 नंबर के लोग जो हैं वो लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, और बहुत ज़्यादा नाम होता है उनका, क्योंकि वो इतने लिटरेरी तरीके के आदमी होते हैं, साहित्यकार होते हैं उस तरीके के लोग। बहुत सारी उनकी विज्ञान में, साहित्य में, कला में, हर तरीके के जहाँ भी एक गहन अध्ययन की ज़रूरत है वहाँ उनका नाम होता है। बहुत ही वो अपने प्रसिद्ध होते हैं अपने उन कार्यों में। तो ये इस तरीके के जो लोग हैं, 3 मूलांक से लोग संबंधित, चाहे वो आप हो या आपका परिवार हो, चाहे आपके भाई बंधु हो, दोस्त हो, उन सभी को अगर आप थोड़ा सा करीब से जानेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये उन लिटरेरी लोगों में से हैं जो पढ़ाई की तरफ जिनका एक नेचुरल रुझान होता है, वो खुद ब खुद पढ़ाई में लिप्त रहते हैं और अध्ययनशील रहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की बहुत डिटेल में जाते हैं, और इसीलिए गहन उनके अंदर जो है एक ज्ञान की गहन खोज करने की एक शक्ति होती है।
और प्रयास करते रहते हैं। उन्हें बहुत नई नई चीज़ें सीखने का शौक होता है, नई नई थ्योरीज को वो जानना चाहते हैं, विज्ञान के बारे में, घुड़सवारी के बारे में, निशानेबाजी के बारे में, इस तरीके के बहुत से शौक होते हैं उनको, और उनके बारे में बहुत डीप स्टडी कर लेते हैं वो, क्योंकि ये इन्हें इनबॉर्न टैलेंट मिलता है। और हर क्षेत्र में ऐसे लोग सफल होते हैं क्योंकि वो अपने ज्ञान के बल पर, वो अपनी बुद्धि के बल पर, अपने विवेक के बल पर उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करते चले जाते हैं, उन सभी सीढ़ी दर सीढ़ी और एक टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है 3 नंबर के लोगों के बारे में। अगर हम इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो इनकी शुरुआती जो इनकी स्टेज होती है या आरंभिक स्थिति होती है उम्र की, बचपन की स्थिति कह लीजिए, किशोरावस्था, तब तक बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होती, लेकिन ये अपने ज्ञानोपार्जन के बाद जब एक पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेने के बाद जब ये एक प्रोफेशन में जाते हैं या नौकरी में भी जाते हैं तो बड़े बड़े पदों पर ये आसीन हो जाते हैं, और उसके बाद इनकी लाइफ चेंज होती चली जाती है। ये इनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती चली जाती है, और ये अपने साथ साथ अपने आसपास अपने जुड़े हुए सभी लोगों की को संपन्नता के लिए सपोर्ट भी करते हैं, उनको संपन्न करने की कोशिश करते हैं अपनी सजेशन से, अपने व्यवहार से, या अपने टाई अप्स के साथ, उनसे उनको आगे अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारते हैं और उनके साथ भी उनकी आर्थिक स्थिति में भी ये सुधार करते हैं। तो इनके संबंध सभी लोगों से बहुत अच्छे होते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, इस तरीके का इनका एक वो होता है। ये सभी के साथ सामंजस्य बिठाकर मिलजुल के अच्छे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में लोगों को ट्रीट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, और गुरु की तरह जैसे मैंने बताया लोग इनको ट्रीट करते हैं। इनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होता है। अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, रिश्तेदारों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कई बार लोग इनको मिसयूज भी कर लेते हैं। उसी वजह से इनका जो संबंध है वो 3 लोगों का जो नंबर के संबंध है वो 3, 6 और 9 वाले लोगों के साथ ज़्यादा कंपैटिबल होता है, क्योंकि ये इनकी मित्र राशियाँ हैं। तो इस तरीके के व्यक्तित्व के लोगों के साथ जब भी ये कोई टाई अप करेंगे, दोस्ती करेंगे, या वैसे भी और किसी प्रोफेशनल रीज़न से या पर्सनल रीज़न से उनके साथ एसोसिएशंस होंगी तो बहुत सक्सेसफुल होंगी। तो इस तरीके के लोगों को अपने ही नंबर्स के लोगों के साथ ज़्यादा कंपैटिबिलिटी मिलती है देखने को, और ज़्यादा अच्छे टाई अप्स होते हैं। और क्योंकि इनके अंदर कठोर अनुशासन की एक होती है, भावना होती है, और एक प्रभाव होता है, तो इसलिए लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके साथ विरोधाभास भी कर लेते हैं, या अपोजिट इनके चलने की बात करते हैं, या इनका थोड़ा सा अपोज करने की कोशिश करते हैं, तो उससे थोड़ा सा मनमुटाव आ जाते हैं लोगों में। लेकिन क्योंकि अडिग रहते हैं अपनी चीज़ों पे, तो लोग धीरे धीरे उनको समझने लगते हैं, उनको जानने लगते हैं। तो ये जो हम जिस तरीके का आपको अंक ज्ञान के बारे में आपको जो जानकारी दे रहे हैं, हमारा मकसद यही है कि जो भी मूलांक है, जिस मूलांक में से संबंधित व्यक्ति है, उसको आप ठीक से जान पाएँ, समझ पाएँ, और चाहे वो आप खुद हैं, चाहे आपके जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके वर्क फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको आप समझ पाएँ कि वाई ही इज़ बिहेविंग लाइक दिस, वो क्यों इस तरह से बिहेव करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके कार्यशैली क्या है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, उसी को वो आप समझ पाएंगे, तो आप उनसे उसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आप उनसे वही अपेक्षाएं रखेंगे, उससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखेंगे। यही हमारा मकसद है इस कार्यक्रम के जरिए। और जो मैं जो मैं एजुकेशन की बात करूं, तो क्योंकि गुरु का संबंध ज्ञान से होता है, शिक्षा से होता है, तो 3 मूलांक के व्यक्ति जो हैं सदैव हायर शिक्षा लेने की कोशिश करते हैं। वो बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट होते हैं, वो खुद पढ़ाई में भी बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं, और साथ में वो और लोगों को भी एजुकेशन के लिए प्रेरित करते हैं, और अच्छी हायर स्टडीज़ में खुद भी जाते हैं, और आगे और लोगों को भी प्रेरणा देते हैं कि आपको अच्छी हायर एजुकेशन लेनी चाहिए। किसी भी फील्ड में वो अच्छे टॉप लेवल के एजुकेशन लेते हैं, चाहे वो हमारे देश में हो, चाहे विदेश में हो, हर तरफ से वो ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। और ये इसी का कारण होता है कि वो अपने उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं, वो एक अच्छे मतलब स्तर पर पहुंच जाते हैं, बौद्धिक स्तर उनका बहुत हाई होता है। अगर प्रेम या विवाह संबंधों की बात करते हैं हम, तो इनके प्रेम संबंध या मित्रता बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी
बातें हैं जो लोगों को नागवार गुजरती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया अनुशासन उनको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, तो हर एक से उम्मीद करते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहे, इस टाइम पे खाना, इस टाइम पे पीना, इस टाइम पे ये करना वो करना, तो वो चीज़ें शायद लोगों को पसंद नहीं आती। जबकि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी होते हैं तो इसलिए बाकी के लोग इनसे बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत दूरी भी बना लेते हैं। और अपने विवाह संबंधों में, प्रेम संबंधों में भी क्योंकि इस तरह की ये बातें करते हैं तो लोग इनकी बातों से कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाते हैं, परेशान होते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए कि इनका जो है थोड़ा सा वैवाहिक जीवन जो है कष्टकर हो सकता है। उन्हें किस तरह से मैनेज करना है, कंट्रोल करना है अपनी चीज़ों को, ताकि इनके जो स्पाउस हैं वो इनके साथ कंपैटिबल होकर चलें, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। और ये थोड़ा सा विलासी प्रकृति के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में रहने वाले भी हो जाते हैं, तो इनको उस तरीके से अपना मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई कहीं गलत चीज़ों में आप लिप्त ना हो जाएं जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे या लोगों में आपकी इमेज खराब हो। ये सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर 3 नंबर के मूलांक के लोगों के कार्य क्षेत्र की बात करूं तो इन्हें जो है बहुत हायर पोजीशंस पे, जो कमांडिंग पोजीशंस होती हैं वहाँ पे जाना चाहिए। और ये ऐसे लोग जाते भी हैं जैसे सेना में या प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस में या रॉ में, आईबी में, और ऐसे बहुत सारे मतलब पोजीशंस हैं। बैंक्स में भी बहुत हाई लेवल के जो अधिकारी होते हैं, सरकारी ऑफिसेज में, दफ्तरों में, वहाँ पे जो भी बड़े बड़े आधिकारिक पद हैं जहाँ पे डिसीजंस होते हैं या कमांड करना होता है, किसी सिचुएशन को डील करना है, वहाँ पे पॉलिसीज़ बनानी है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहाँ पे IPS, IAS और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग, वो सब ज़्यादातर जो हैं इस तरीके के लोग हैं क्योंकि वो अध्ययन बहुत करते हैं और वो गुरु के प्रभाव में होने की वजह से डिसिप्लिन होकर काम करते हैं, और वो इतनी हायर स्टडी करने के बाद एक अच्छे मुकाम पर वो स्थापित होते हैं जहाँ उनके अंदर कमांडिंग पावर्स भी होती हैं। इन सभी पोजीशंस में कमांड होना बहुत ज़रूरी है, और ये कमांड जो है गुरु देता है क्योंकि गुरु के अंदर वो कमांड होती है। तो ऐसे लोग जो हैं लेखक भी होते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, या गाइड्स होते हैं, रेकी गाइड्स जैसे होते हैं, टैरो गाइड्स होते हैं, तो जो भी गाइडेंस देने वाला काम करता है, एडवाइजिंग का काम करता है, या ऐसे लोग बहुत से अच्छे डिज़ाइनर होते हैं क्योंकि उनकी क्रिएटिव सेंस बहुत अच्छी होती हैं, और प्रोफेसर लेवल के लोग जितने भी आपको मिलेंगे, इस तरीके के लोग जो हैं इस प्रोफेशन में होते हैं। इवन फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लर्नेड लोग हैं, जैसे हमारे जितने भी राइटर्स हैं बड़े लेवल के, वो बहुत सारे इनमें जो है गुरु से संबंधित लोग हैं। तो ये गुरु का जो नंबर है 3 मूलांक, ये जो है 3 के जो लोग हैं ये बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, ये अपने कार्यों में हमेशा निपुण होते हैं, इसीलिए अपनी हर ऊंचाई पर ये पहुंचते हैं। डिसिप्लिन और इनका पराक्रम, इनके अंदर जो साहसी करेज जो होता है, वो ये सारे गुण इनको जो है बहुत ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जीवन शक्ति तो उनके अंदर बहुत होती है, लेकिन क्योंकि ये दिन रात सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे इनको परेशानियां होती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभी ये सोचते हुए, और इनको जो है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, या फिर नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं इस तरीके की। तो अपने आप को थोड़ा सा इन्हें कूल काम करना, मेडिटेशन करके अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। और अगर हम इनके लकी नंबर्स की बात करते हैं तो 3 तारीख से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, 3 नंबर से रिलेटेड जो भी इनके नंबर्स हैं, 3 तारीख हो गई, 3, 6 और 9, जिस तारीख में वो पैदा हुए हैं उन सभी नंबर्स में इन्हें फ़ायदा मिलेगा। वो इनके लकी नंबर्स हैं। और आपके लकी जो डेज़ हैं, बृहस्पति गुरु का दिन, शुक्रवार, मंगलवार, वो इनके लकी डेज हैं। उन डेट्स में और उन डेज़ में अगर आप इनकी कंपैटिबिलिटी के साथ काम करते हैं तो आपकी योजनाएं पूर्ण रूप से सफल होगी, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा विश्वास है मेरा। और ये दिन अगर 20 फरवरी से 20 मार्च या 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में हो तो ये और ज़्यादा शुभकारी होती है, क्योंकि ये गुरु का समय होता है। और गुरु के समय में आप अगर उनके
आशीर्वाद से आप काम करते हैं तो वो सफल ही होते हैं। मूलांक 3 के व्यक्ति जो है किसी भी क्षेत्र में जाते हैं वो सफल जरूर होते हैं और ज्यादातर वो उच्च से उच्च पद पर स्थापित होते हैं। मूलांक 3 के लोग जो है स्वभाव से ही स्वाभिमानी होते हैं। स्वाभिमान बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर, कूट कूट के भरा होता है और उसी वजह से कई बार लोग इन्हें अभिमानी भी समझ लेते हैं। और ये स्वतंत्र किस्म के लोग होते हैं, ये किसी की फाउंडेशन में या किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते और जरा सी भी प्रतिबद्धता इनके ऊपर होती है, अगर कोई फाउंडेशन होती है तो ये अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं और ये कई बार रिवोल्ट कर देते हैं उस पर और उसी वजह से कुछ मतभेद की स्थितियां बहुत ज्यादा इनकी बन जाती हैं। उस चीज को इन्हें समझना चाहिए क्योंकि हटी होने की वजह से या बहुत ज्यादा एडमेंट एटीट्यूड की वजह से कई बार लोग इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और ये खुद ही अपनी सिचुएशंस को वर्स कर लेते हैं। तो ऐसे चीज़ों से इन मूलांक के लोगों को बचना चाहिए। मूलांक 3 से संबंधित कुछ लोगों के एग्जाम्पल मैं आपका देना चाहूँगा जो बहुत ही महान शख्सियत हुई हैं और हमारे आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मूलांक 3 से संबंधित हैं और जिन्होंने ऊंचाइयाँ छुई हैं, जिनमें स्वामी विवेकानंद जी हैं, हेनरी फोर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, और युवराज सिंह क्रिकेटर, और फिल्म स्टार रजनीकांत, करीना कपूर और ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो गुरु ग्रह से संबंधित मूलांक 3 में पैदा हुए और उन्होंने अनंत अनंत ऊंचाइयां छुई। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आने वाले समय में मैं आपको और भी बहुत सारे नंबर्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा और आप इसी तरह मेरे इस वीडियोस को देखते रहें, इन वीडियोस को देखते रहें, पसंद करते रहें और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सभी संबंधियों, अपने बंधुओं को सभी को ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे और वो अपने नंबरों के द्वारा या आप उनके नंबरों के द्वारा एक दूसरे को समझ सकें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, आभार। जय हिंद, जय भारत।